प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। पिछली कक्षा में हमने महाकवि कालिदास के असाधारण व्यक्तित्व के विषय में साधारण चर्चा की थी। आज हम उनके कर्तृत्व के संबंध में अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास के स्थिति काल, जन्म स्थान और जीवन वृत्त आदि के समान ही उनके कृतित्व के संबंध में भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। इस विवाद का कारण है संस्कृत साहित्याकाश में एक से अधिक कालिदासों का होना। महाकवि कालिदास की काव्य जगत में असाधारण प्रसिद्धि होने पर कालिदास के अनंतर जो उत्तम कवि हुए उनको या तो राजाओं द्वारा कालिदास की उपाधि दी जाने लगी अथवा उन्होंने स्वयं कालिदास का प्रसिद्ध अभिधान या कालिदास उपनाम धारण कर अपने व्यक्तित्व को छिपा लिया। कवि राजशेखर तक कम से कम 3 प्रसिद्ध कालिदास हो चुके थे। राजशेखर के मतानुसार एको न जीयते हंत कालिदासो न किंचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। प्रथम तो परंपरा की अविच्छिन्नता और द्वितीय अनेक कालिदासों की सत्ता, दोनों ने मिलकर इस समस्या को और अधिक जटिल और अमीमांस्य बना दिया। अतः भ्रमवश कालिदास के नाम से लगभग 41 रचनाएं प्रचलित है। तथापि भाषा शैली एवं भावों की समानता के आधार पर 7 रचनाएं ही निर्विवाद रूप से महाकवि कालिदास कृत मानी जाती है, जिन पर सभी विद्वान एकमत हैं। उनके नाम हैं प्रथम ऋतुसंहार, द्वितीय मेघदूतम। ये दोनों खंड काव्य या गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। तृतीय है कुमार संभवम, चतुर्थ रघुवंशम। ये दोनों महाकाव्य विधा के अंतर्गत परिगणित किए जाते हैं। पंचम मालविकाग्निमित्रम, षष्ठ विक्रमोर्वशीयम और सप्तम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये तीनों कालिदास की नाट्य रचनाएं मानी गई है। इनमें से मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये महाकवि कालिदास की कवित्व प्रतिभा के अनुपम निस्यंद हैं, जिनमें कालिदास की सर्वातिशायिनी प्रतिभा प्रतिभासित होती है। संस्कृत वाङ्मय के कनिष्ठिकाधिष्ठित कवि कालिदास जी के इस रचना संसार की संक्षिप्त जानकारी होना बीए और एमए के संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। अतः आज के हमारे इस ई व्याख्यान में हम कवि कुलगुरु कालिदास जी के कर्तृत्व पर सूक्ष्मावलोकन करते हैं। प्रथम है ऋतुसंहार। रचना शैली में कालिदास की अन्य रचनाओं के समान प्रौढ़ न होने से ऋतुसंहार उनकी प्रथम कृति मानी जाती है। संभवतः इसी कारण इस पर आचार्य मल्लिनाथ की टीका भी प्राप्त नहीं होती है, जबकि कालिदास कृत अन्य 6 ग्रंथों पर उनकी टीकाएं हैं। ऋतुसंहार में महाकवि कालिदास जी ने ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ कर वसंत ऋतु तक भारतीय षड ऋतुओं का यथाक्रम और मनोहर वर्णन किया है। इसमें कुल 6 सर्ग हैं और 144 पद्य हैं। ऋतुसंहार मुक्त काव्य के अंतर्गत आता है क्योंकि इसका प्रत्येक पद्य अपने आप में स्वतंत्र है। यह श्रृंगार रस की उत्तम रचना है। नायक अपनी नायिका के समक्ष वसंत ऋतु की मनोहरता का निरूपण करते हुए कहता है, द्रुमास पुष्पास लीलम सपद्मम स्त्रियस कामा पवन सुगंधी सुखा प्रदोषा दिवसाश्च रम्या सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ति। सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ति। हे प्रिय, इस वसंत ऋतु में सर्वम सब कुछ, संपूर्ण जगत
चारुतरम और अधिक चारु, चारु यानी सुंदर, और अधिक सुंदर और अधिक मनोहर हो गया है। जैसे द्रुमा सपुष्पा, द्रुमा वृक्ष, सपुष्पा फूलों से युक्त है, फूलों से लदे हुए हैं। सलिलम सपद्मम, सलिलम जल, सपद्मम कमलों से युक्त है, कमलों से व्याप्त है, परिपूर्ण है, भरा हुआ है। स्त्रिय सकामा, स्त्रियां काम भाव से युक्त है। पवनः सुगंधी, पवन सुगंधित है। सुखा प्रदोषा, प्रदोषा रात्रियां, सुखा सुखद है, सुखकारी है। दिवसाश्च रम्या, और दिन भी रम्य है, मनोहर है, प्रिय लगने वाले हैं। इस तरह से इस वसंत ऋतु में सब कुछ और अधिक सुंदर और अधिक रम्य हो गया है। द्वितीय है मेघदूतम। मेघदूत खंड काव्य कालिदास कृत गीति काव्य रत्न है। कालिदास की इस कृति के व्यापक अध्ययन और लोकप्रियता को देखकर काव्य समीक्षकों की दृष्टि है मेघे माघे गतम वयः, अर्थात मेघदूत में और माघ काव्य शिशुपाल वध में इतना पठनीय है कि उसके अध्ययन में ही मनुष्य की आयु बीत सकती है। मेघदूत खंड काव्य को दो भागों में विभक्त किया जाता है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ के कथानक के अनुसार अपने कर्तव्य के प्रति असावधान, इस कारण धनपति कुबेर से शापित, फलतः अपनी पत्नी से युक्त एक विरही यक्ष रामगिरी पर्वत के आश्रमों में अपने निर्वासन के दिन व्यतीत कर रहा होता है। आषाढ़ माह के प्रथम दिन वह पर्वत शिखर पर एक मेघ को देखता है और उसे अपना दूत बनाकर अपनी पत्नी यक्षिणी के समीप अलकापुरी में भेजता है। इस पूर्व मेघ में यक्ष रामगिरी से लेकर अलका नगरी तक के मार्ग का वर्णन करता है। इस मार्ग वर्णन के अवसर पर महाकवि कालिदास जी ने समस्त भारतवर्ष की प्राकृतिक सुषमा का अभिराम उपन्यास किया है। अतः पूर्व मेघ बाह्य प्रकृति के सौंदर्य एवं कमनीयता का उज्जवल प्रदर्शन है। उत्तर मेघ में सर्वप्रथम अलकापुरी, तदनंतर अपनी भवन और तत्पश्चात अपनी पत्नी यक्षिणी की विरह दशा का वर्णन कर अंत में अपना संदेश यक्ष मेघ को सुनाता है। इस तरह विरह संतप्त यक्ष का प्रेयसी यक्षिणी से विरह निवेदन और प्रणय संदेश उसकी मानसिक व्यथा और हार्दिकी अवस्था को पूर्णतः अभिव्यक्त करता है। अपने संदेश में यक्ष पत्नी को आश्वस्त करते हुए कहता है कि सुख तथा दुख तो जीवन रूपी रथ के पहिए हैं। कस्यात्यंतम सुखमुपनतम दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशाचक्रनेमि क्रमेण। अर्थात इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे अत्यंत सुख मिला हो या नितांत दुखी मिला हो। मनुष्यों की भाग्य दशा इस संसार की भाग्य दशा रथ के पहिए के अरों की तरह ऊपर नीचे चलती रहती है। अर्थात भाग्य परिवर्तन से मनुष्य कभी सुख तो कभी दुख प्राप्त करते रहते हैं। इस प्रकार उत्तर मेघ में मानव हृदय के सौंदर्य एवं अभिरामता का विमल चित्रण हुआ है। संपूर्ण रूप से मंदाक्रांता छंद में निबद्ध मेघदूत अत्यंत लोकप्रिय रचना है। इसके आधार पर संस्कृत में दूत काव्यों की परंपरा चल पड़ी। यह विप्रलंभ श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें कुल 121 पद्य हैं। तृतीय है कुमार संभवम। 17 सर्गात्मक इस महाकाव्य में आचार्यों द्वारा प्रस्तुत महाकाव्य के अधिकांश लक्षण मिल जाते हैं। इसकी कथा के 3 सोपान हैं। प्रथम शिव पार्वती का विवाह, द्वितीय कुमार कार्तिकेय का जन्म, तृतीय कुमार कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध। हिमालय पर्वत के वर्णन से प्रारंभ कर पार्वती का जन्म,
देवों और मनुष्यों को त्रस्त करने वाले तारकासुर का उपद्रव, उसके वध हेतु शंकर के वीर्यजात पुत्र के लिए शंकर की समाधि भंग हेतु प्रयासरत कामदेव का शिव के तृतीय नेत्र द्वारा दहन, रति विलाप, पार्वती की तपश्चर्या एवं शिव के साथ पार्वती का विवाह आदि प्रसंग सप्तम सर्ग तक का कथानक है। अष्टम सर्ग में कुमार कार्तिकेय का जन्म होता है। इस घटना के आधार पर इस महाकाव्य का नामकरण कुमार संभव हुआ। कुमार यानी कुमार कार्तिकेय और संभव यानी उत्पत्ति, जन्म। टीकाकार मल्लीनाथ ने कुमार संभव महाकाव्य की टीका 8 सर्गों तक ही लिखी है। अतः डॉक्टर कीथ व पंडित बलदेव उपाध्याय आदि अधिकांश मनीषी केवल 8 सर्गों तक ही कालिदास की रचना मानते हैं। शिव तथा पार्वती जैसे सर्वपूज्य देवताओं की प्रणय गाथा को विषय बनाकर उस पर महाकाव्य लिखने की विचारणा निश्चित रूप से एक साहसिक कार्य था। कालिदास जी ने इस साहस को अपनाकर इन दोनों देवताओं के प्रणय को देवी रूप में प्रस्तुत न कर शुद्ध मानवीय रूप में प्रस्तुत किया है। महर्षि अरविंद के कथनानुसार प्राकृतन संस्कृत साहित्य में कुमार संभव का वही महनीय स्थान है जो आंग्ल साहित्य में मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का। चतुर्थ है रघुवंशम। रघुवंश वाल्मीकि रामायण और पुराणों से गृहीत प्रख्यात इतिवृत्त को कालिदास जी ने अपनी मौलिकता और सूक्ष्म दृष्टि से प्रशंसनीय रूप में रघुवंश महाकाव्य के स्वरूप में अभिव्यक्त किया है। यह उनकी प्रौढ़ प्रतिभा का प्रसून है, क्योंकि इसमें कालिदास जी की कल्पना और उनकी प्रतिभा का पूर्ण परिपाक हुआ है। इस ग्रंथ की लोकप्रियता और व्यापकता का परिचय विभिन्न कालों में निर्मित 40 से अधिक टीकाओं के अस्तित्व से भलीभांति मिल सकता है। अतः विद्वान इसे कालिदास जी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं। इसीलिए कालिदास जी के लिए रघुकार अर्थात रघुवंश का रचयिता अभिधान का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है क इह रघुकारे न रमते। 19 सर्गात्मक इस महाकाव्य में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत 29 इक्ष्वाकु वंशीय भारतीय क्षत्रियों का वर्णन है। कालिदास जी ने रघुवंश में नायक के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किए हैं। रघुवंश में उन्होंने सूर्यवंश के 29 राजाओं को नायक बनाया है। रघुवंश के प्रथम 9 सर्गों में श्री राम के 4 पूर्वजों राजा दिलीप, अज, रघु और दशरथ नायक के रूप में वर्णित हैं। दशम सर्ग से पंचदश सर्ग तक श्री राम के चरित्र का वर्णन है और 16 से 19 सर्गों में राम के वंशजों का वर्णन है। रघुवंश के प्रथम राजा दिलीप और अंतिम राजा अग्निवर्ण माने जाते हैं। रघुवंश एक चरित्र महाकाव्य है। कालिदास जी ने रघुवंश में इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं के उदात्त एवं आदर्श चरित्र को नैसर्गिक रूप से प्रस्तुत किया है। वे भारतीय संस्कृति के आदर्श चतुराश्रम का पालन करने वाले परम धार्मिक राजा थे। रघुवंशी राजाओं के बहाने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कालिदास जी कहते हैं शेषवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। अर्थात रघुवंशी राजा शिशुकाल में विविध विद्याओं का अभ्यास करने वाले, विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, युवावस्था में सांसारिक विषयों का उपभोग करने वाले, वृद्धावस्था में मुनियों के समान आचरण करने वाले और अंत में योग के द्वारा अपने इस मानव देह का परित्याग करने वाले राजा थे। इस तरह कालिदास जी की दृष्टि में कर्तव्य ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आदर्श रहा है। यही उसके संपूर्ण जीवन का नियमन करता है।
रघुवंश महाकाव्य को हम राष्ट्रीय काव्य के रूप में भी देख सकते हैं। पहले रघु की दिग्विजय यात्रा में, फिर इंदुमती के स्वयंवर के अवसर पर और अंतिम बार राम के लंका से लौटते हुए भारतीय प्रदेशों के वर्णन उनकी राष्ट्रीय भावना के सुस्पष्ट परिचायक हैं। रघुवंश महाकाव्य में इंदुमती स्वयंवर के समय राजकुमारी इंदुमती की दीप शिखा से उपमा देने के कारण कालिदास जी दीप शिखा कालिदास के नाम से विद्वत समाज में प्रसिद्ध हैं। वह श्लोक इस प्रकार है। संचारिणी दीप शिखेव रात्रो यं यं व्यतीयाय पतिं वरासा नरेन्द्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भावं ससभूमिपाल। अर्थात राजकुमारी इंदुमती का स्वयंवर हो रहा था। देश विदेश के अनेक राजकुमार विराजमान थे। पतिव्रता स्त्रियों में श्रेष्ठ वह इंदुमती वरमाला लेकर जिस जिस राजकुमार के सम्मुख पहुंचती वह राजकुमार प्रसन्नता से दीप्त हो उठता था, और जैसे ही वह उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती तो उस राजा की आशाओं पर तुषारपात हो जाने से उसका मुखमंडल कांतिहीन हो जाता था। जिस प्रकार रात्रि में चलती हुई और जलती हुई दीपक की शिखा जिस जिस राज प्रासाद को छोड़कर आगे बढ़ जाती है, वही महल अंधकार से मलिन होता जाता है। पंचम है मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास जी की प्रथम नाट्य रचना या रूपक रचना मानी जाती है। श्रृंगार रस प्रधान इस नाटक की प्रस्तावना में महाकवि कालिदास जी ने कहा है। पुराण मित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यं संतः परीक्षान्यतरद भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धि। अर्थात न कोई रचना प्राचीन होने से उत्कृष्ट होती है और न नूतन होने से निकृष्ट, दोषपूर्ण या हेय होती है। विवेकशील पुरुष बुद्धि से परीक्षा करके श्रेष्ठतर वस्तु का वर्ण करते हैं और मूर्ख लोग दूसरों के बताने पर ग्राह्य और अग्राह्य का निर्णय करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि उस समय लोगों ने इस कृति का उचित सम्मान नहीं किया था। अध्यापक का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करते हुए महाकवि कालिदास इस नाटक में कहते हैं। लब्धास्पदोऽस्मीति विवादभीरोस्तितिक्षमाणस्य परेण निन्दां यस्यागमः केवलजीविकायै तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति। अर्थात जो अध्यापक शास्त्रार्थ से भागता है, दूसरों के द्वारा की गई निंदा को भी मौन भाव से सहन कर लेता है तथा केवल आजीविका के लिए विद्या पढ़ाता है, वह पंडित नहीं है अपितु ज्ञान बेचने वाला बनिया है। वस्तुतः यह नाटक कालिदास कृत नाट्य साहित्य के वैभवशाली अध्याय का प्रथम पृष्ठ है। 5 अंकों के इस नाटक में शुंगवंशीय राजा अग्निमित्र तथा मालविका की प्रेम कथा का चित्रण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आश्रय लेकर कमनीयता के साथ किया गया है। षष्ठ है विक्रमोर्वशीयम। यह संस्कृत उपरूपकों के त्रोटक भेद के अंतर्गत परिगणित है। संस्कृत दृश्य काव्यों को 10 रूपक और 18 उपरूपकों में विभक्त किया जाता है और इन 18 उपरूपकों में त्रोटक भी अन्यतम है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना त्रोटक भेद के अंतर्गत आती है। इसमें भी मालविकाग्नि मित्रम की भांति
5 अंक हैं। इसमें कालिदास जी ने वैदिक प्रेमाख्यान को, पुरूरवा और उर्वशी के प्राचीन आख्यान को, उनकी प्रणय कथा को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया है। सप्तम रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास की प्रतिभा का चरमोत्कर्ष अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक अपनी रोचकता, रचना कौशल एवं सरसता के कारण संस्कृत के समस्त दृश्य काव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहा भी गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थोऽंकस् तत्र श्लोक चतुष्टयम्। यह कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। कालिदासस्य सर्वस्वमभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल कालिदासीय नाट्य साहित्य में अपितु विश्व नाटक साहित्य में श्रेष्ठतम स्थान धारण करता है, ऐसा विद्वानों का मत है। 7 अंकों के इस नाटक में चंद्रवंशी राजा दुष्यंत और विश्वामित्र ऋषि तथा मेनका अप्सरा के संयोग से उत्पन्न और महर्षि कण्व द्वारा पालित निसर्ग कन्या शकुंतला के प्रणय, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का रसग्राही वर्णन किया गया है। वस्तुतः शाकुंतलम का कथानक 2 विरोधी मानस प्रवृत्तियों के तुमुल संघर्ष पर आश्रित है। इन प्रवृत्तियों के नाम हैं काम और धर्म, वासना और कर्तव्य अथवा श्रेय और प्रेय। नाटक के प्रारंभिक 3 अंकों में काम का राज्य है, उत्तरार्ध में धर्म की विजय है। वासना के वश में होने से राजा दुष्यंत और शकुंतला का पतन होता है, परंतु कर्तव्य की ओर अग्रसर होने पर उनका उत्थान होता है। इस प्रकार समग्र शाकुंतलम नाटक धर्मा विरुद्ध कामोस्मि का जीवंत साहित्यिक दृष्टांत है और कालिदास जी धर्मा विरुद्ध काम के पक्षपाती हैं। समाज तथा व्यक्ति का परस्पर अभ्युदय भारतीय संस्कृति का चरम लक्ष्य रहा है। भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ व्याख्याता कालिदास जी का त्याग और तपस्या का संदेश जगती तल पर प्रत्येक मानव के हृदय को सदैव और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। भरत वाक्य के रूप में अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतिम पद्य में कालिदास जी विश्व मानवों को यही महनीय संदेश देते हुए कहते हैं, प्रवर्ततां प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुत महतां महीयतां ममापि च क्षप्यतु नीललोहित पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभू। अतएव जर्मन महाकवि गेटे की प्रशंसा नितांत औचित्यपूर्ण है। गेटे की प्रशस्ति का वासुदेव विष्णु मिराशीकृत संस्कृत रूपांतर इस प्रकार है। वासंतं कुसुमं फलं च युगपद ग्रीष्मस्य सर्वं च यद् यच्चान्यन्मनसो रसायनमतः संतर्पणं मोहनम् एकीभूतमभूतपूर्वमथवा स्वरलोकभूलोकयोरैश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यताम्। अर्थात यदि तुम वसंत के फूल तथा ग्रीष्म ऋतु के फल एक साथ प्राप्त करना चाहते हो और मन को मोहित करने वाला एवं उसी तरह आत्मा को संतृप्त करने वाला रसायन तथा पृथ्वी एवं स्वर्ग का अभूतपूर्व सम्मिलन, ये सभी बातें एक जगह देखना चाहते हो तो शाकुंतला नाटक का अध्ययन करो। इस तरह संस्कृत कविता कामिनी विलास महाकवि कालिदास न केवल संस्कृत वाङ्मय के अपितु विश्व वाङ्मय के मुकुटालंकार है। इस संक्षिप्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि कालिदास जी की वाणी, उनकी काव्य कला लोकोत्तर है। उनके अपूर्व रचना कौशल, विलक्षण वर्णन नैपुण्य तथा अद्भुत काव्य शैली को देखकर प्रसिद्ध टीकाकार आचार्य मल्लीनाथ के शब्दों में कहा जा सकता है कि
कालिदास गिरां सारं कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखो अथवा साक्षात् विदुरो नान्ये तु मादृशाः इति शुभम्।